नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। आज हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके समक्ष तुलसीदास की रचना कवितावली। बच्चों, तुलसीदास का जन्म जैसा कि हम जानते हैं मध्यकालीन कवि हैं तुलसीदास, और तुलसीदास का जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता, क्योंकि इनके जन्म के समय ही इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था और बड़ी कठिनाइयों में इनका बचपन बीता। बड़े होने पर इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, लेकिन इनका विवाह भी कोई सुखद नहीं रहा और रत्नावली की फटकार के कारण इनको संसार से ही वैराग्य हो गया और ये सब कुछ छोड़कर राम की भक्ति में लीन हो गए। तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति में ही इन्होंने अपना जीवन बिताया। और ये बाहर से बड़े ही सरल सादे थे, लेकिन अंदर से इनमें स्वाभिमान बहुत ज़्यादा था और भक्ति भाव बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने मध्यकालीन युग की परिस्थितियों का वर्णन इस कवितावली के माध्यम से किया है। जैसे किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन गन आइन अखेट की, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही बचत बेचत बेटा पेट की, तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़ वागनी बड़ी है आगी पेट की। अर्थात इंसान जो भी काम करता है वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए करता है ना। आप बड़े हो जाएंगे, रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने परिवार का पालन करने के लिए, अपनी सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उनको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से किस भी किसान कुल बनिक यानी व्यापारी, किसान, कुल सब, बनिक बनिए, भिखारी, भाट भाट जाती है एक जो वीरता के गीत वगैरह गाने का काम करती हैं, बड़ा सुरीला कंठ होता है इन लोगों का। ये सब के सब चाकर चपल नट, चाकर यानी दास का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। चपल नट यानी चंचल, नट नट यानी कलाकार, जो आपने देखा होगा कलाबाजियाँ दिखाते हैं, एक से एक व्यायाम कसरत योग करके किस तरीके से जनता को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। चार चेटकी, दासी दास सभी के सभी काम में लगे हुए हैं ताकि वो अपने पेट की भूख को शांत कर सकें। पेट को पढ़त यानी अपने पेट को जानते हुए, अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए कि कितनी मेरी ज़रूरतें हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त, और अपनी गुण यानी अपनी शक्ति को पहचानते हुए, गढ़ते हुए, जानते हुए। चढ़त गिरी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। जब पैसा कमाना हो तो इंसान खतरों का खिलाड़ी बन जाता है, खतरों का भी सामना करने से नहीं हिचकता। अटत गहन गन अहन अखेट की, अखेट यानी शिकारी, शिकार के लिए घने घने जंगलों में भी चले जाते हैं अपनी जान की परवाह के बिना कि कोई जंगली जानवर उन पर हमला कर दे या कुछ और हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनको परिवार का गुजारा करना है, तो घने जंगलों में भी चले जाते हैं। ऊंच नीच कर्म, उचित अनुचित काम करते हैं। धर्म अधर्म, धर्म के भी काम करते हैं, अधर्म के भी काम करते हैं, सिर्फ पेट की भूख को शांत करने के लिए। पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि वो अपनी इस पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी यानी संतान को भी बेचने में नहीं हिचकते। मजबूरी में वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कुछ कितने माता पिता हैं जो दूसरों से अपना बच्चों को पैदा करवा रहे हैं, तो वो किस तरीके से कष्टों को सहन करके उनके बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो ये भी तो एक वही हो गया ना, सौदा, व्यापारी हो गया। तो पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब हो रहा है। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही थे, तुलसी कहते हैं कि एक राम का नाम ही है जो घनश्याम, घनश्याम यानी काले बादल, बारिश के बादल होते हैं ना काले बादल, तो उन काले बादलों के समान राम का नाम ही है जो सारी जो आग है इसको बुझा सकता है, जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, इनको समाप्त कर सकता है। आगे बढ़वाग्नि बड़ी है आगे पेट की,
ये पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है। जैसे समुद्र में रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पेट में भी इस तरीके से भूख की आग आवाज़ सी आने लगती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो उसको सांसारिक जो इच्छाएं हैं उसकी थोड़ी सी नियंत्रण में आ जाती हैं, तो उसको भूख प्यास ज़्यादा नहीं सताती। तो राम की भक्ति ही है जो उनको इस मुसीबत से, इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है, ऐसा तुलसीदास का मानना है। ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें है बच्चों, खेती न किसान को, यानी भिखारी को ना भीख बली। किसान को करने के लिए खेती नहीं है, क्योंकि उसके पास बेचारे के बाद बेरोजगारी, इतने कर्ज के नीचे दबा हुआ है, उसकी ज़मीन पर किसी दूसरे का अधिकार हो रहा है, पर्याप्त उसके पास साधन नहीं है, तो खेती कैसे करे। भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा है, लोगों का विश्वास उठ गया है लोगों पे से, क्योंकि धोखाधड़ी इतनी है। बलि, पहले खाने से पहले हम कुछ अन्न का दान निकालते थे पशु पक्षियों के लिए या और किसके लिए दान दे देते थे, लेकिन आजकल लोग वो भी नहीं निकाल रहे हैं। बनिक को बनिस, व्यापारी को व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक आविष्कार का दौर, अविश्वास का दौर चला हुआ है। लोगों को लगता है पता नहीं कोई धोखा देने वाला तो नहीं आ गया है, इसलिए नौकरी भी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन, जीविका यानी अपने परिवार का गुजारा करने के लिए नौकरी करना जरूरी है ना, तो उस नौकरी से, उस रोजगार से बिना, बेरोजगारी में, जीविका विहीन यानी रोजगार के बिना। लोग सिद्धमान सोच बस, लोग बेचारे सोच में डूबे हुए हैं, क्या करें, क्या कर बात कर रहे हैं। कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी, आपस में एक दूसरे को कहते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेद ही पुराण कही लोकहु बिलोक्यत, वेदों में और पुराणों में कहा गया है, और लोक में यानी संसार में भी देखा गया, विलोक यानी देखना, देखा गया है कि सांवरे सभी पे राम सांवरे कृपा करी, यानी राम ही जो भगवान है, सांवरे जो हमारे श्री राम है, वो सब पर कृपा करते हैं। ऐसा वेदों और पुराणों में भी लिखा हुआ है, और हम संसार में भी देखते हैं कि प्रभु के कितने चमत्कार हैं, कितने वो दिनों का उद्धार करते हैं। दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, यानी इस दारिद्र यानी दरिद्रता, गरीबी, गरीबी रूपी रावण, दसानन रावण, जैसे रावण के 10 सिर थे ना, वैसे ही ये गरीबी भी 10 सिर की तरह, एक जरूरत पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। तो इस गरीबी रूपी रावण को दबाने के लिए दीन बंधु, दीनों के रक्षक, दीनों के भाई श्री राम ही हमारी मदद कर सकते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, तुलसीदास संसार की ऐसी बुरी अवस्था देखकर हाहाकार यानी उनका मन भी विचलित हो जाता है। तो बच्चों इसमें आपने देखा होगा, पहले में भी और इसमें भी अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है, जैसे किस भी किसान कुल है ना, चाकर चपल चौर चार चेट की, जहाँ एक अक्षर बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ऊंचे नीचे में विरोधाभास है। दूसरा रूपक अलंकार इसमें है, जैसे राम घनश्याम है ना, तो राम को घनश्याम के जैसा बता दिया है। दारिद्र दसानन, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, गरीबी को रावण के जैसा बताया है। तो इस तरीके से इसमें अलंकारों की छटा बहुत ही सुंदर कवि तुलसीदास जी ने बिखेरी है। लास्ट वाला बच्चों इसमें है लास्ट वाला हमारा है दूत कहो अवधूत कहो, है ना। तो इसमें तुलसीदास कहते हैं चाहे मुझे कोई धूर्त चालबाज कहे, शैतान कहे, अवधूत कहे यानी सन्यासी कहे, काहू की जाति से जात बिगाड़ना, कोई किसी की जाति मुझसे बिगड़ेगी तो नहीं, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, किसी भी जाति से मुझे, जुलाहा नीची जाति होती है, राजपूत श्रेष्ठ जाति होती है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ, सारे लोग संसार जानता है कि मैं तो राम का
भक्त हूँ। मुझसे किसी से एक लेना ना किसी से देना, यानी जितना हम संसारिक सुखों में अपने आप को लगाएंगे इतना ही हमें संसार के कष्ट दुख देंगे। इसलिए हमें अपना ज़्यादा मन प्रभु की भक्ति में ही लगाना चाहिए। ये कवित और सवैया है बच्चों, ये लास्ट में धूत का अवधूत को सवैया, और ऊपर जो हमने पढ़ा वो कवित छंद है। ठीक है, इसमें कवित छंद और सवैया छंद है। ठीक है, और भाषा अवधि और ब्रज मिली जुली इसकी भाषा है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट करते हैं।